आज से पहले कभी गूगल और चैट जीपीटी को यूज किया है? डेफिनेटली 99.99% लोगों ने यूज किया होगा। तो चलो दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ, आज से पहले कभी गूगल और चैट जीपीटी को यूज करके कमाया है? अब यहाँ पे 99% लोगों का आंसर ये होगा कि सर कभी भी नहीं कमाया। सो व्हाट इज द रीजन? इसकी वजह क्या है? बिकॉज मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि काम करना कैसे है, कमाना कैसे है। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, गूगल और चैट जीपीटी। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आज हम यहाँ पे काम सीखने जा रहे हैं। अगर आपके पास ये एक सिंपल सा मोबाइल है, आईफोन होना जरूरी नहीं, ये एक सिंपल सा मोबाइल भी अगर आपके पास है और इसमें इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप ये स्किल यहाँ पे सीख के आज से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये एक प्रोफेशनल स्किल है, तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आपको हर काम में करनी पड़ती है। बगैर मेहनत के अगर आप कमाना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी काम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अगर आप सीरियस है मेहनत करने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए और आप सबसे पहले देख के उससे फायदा उठाएं और अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने गूगल और चैट जीपीटी का यूज़ करना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में गूगल है तो आपने गूगल पे आना है, और अगर नहीं है तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है चैट जीपीटी, एंड आप चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आपने कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है, ठीक है। बट इससे पहले यहाँ पे काम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लीजिए। इस प्रॉम्प्ट को अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखें, यू आर अ प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्टोरी टेलर स्पेशलाइजिंग इन कंटेंट फॉर रील्स, शॉर्ट्स, वेब स्टोरीज। राइट अ शॉर्ट मोटिवेशनल story that is emotional, inspiring and hooks by the viewer in the first 2 seconds. So exactly हमने यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी राइट करवानी है जो कि इमोशनल हो, इंस्पायरिंग हो और उसमें हुक करे व्यूवर को। एंड ये आप उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरी आप दोनों लैंग्वेजेस में राइट करवा सकते हैं और दोनों से ही आप कमा सकते हैं। अभी ये जो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे लिखा है ये इंग्लिश के लिए है, बट इंग्लिश की जगह हम यहाँ पे उर्दू कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी हमारे लिए उर्दू में जनरेट कर देगा। सो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है, एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी स्टोरी राइट हो चुकी है। जस्ट ये इतना सा काम है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसको हम उर्दू में कर लेते हैं। देखें, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अगेन हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं, बट इंग्लिश की जगह हम यहाँ पे उर्दू कर देंगे। सो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको उर्दू कहा तो इसने रोमन इंग्लिश में कर दिया है, ठीक है। जैसे हम मैसेजेस टाइप करते हैं इंग्लिश में, तो हमने यहाँ पे इसको ये प्रॉम्प्ट देना है उर्दू, नॉट इन रोमन इंग्लिश। तो यहाँ पे देखें हमारे सामने ये उर्दू में आ चुकी है। सो अब हम यहाँ पे उर्दू में भी राइट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब ये मोटिवेशनल स्टोरीज हमने राइट करनी है। आपको पता है कि पाकिस्तानी तो वैसे ही शुरू से आधे मोटिवेशनल होते हैं। किसी को अगर परेशानी हो तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी परेशानी को खत्म कर सकते हैं, उसका दुख बांट सकते हैं। तो यही काम जस्ट आपने यहाँ पे करना है। तो अब देखिए हमारे पास ये दो स्टोरीज है, एक इंग्लिश में है और एक उर्दू में है। तो हमने इन दोनों को यहाँ से कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद हमने गूगल डॉक्यूमेंट में आना है एंड यहाँ पे इनको पेस्ट कर देना है। अगर आपको गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना नहीं आता तो परेशान नहीं होना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आप अपने जीमेल पे आएंगे तो यहाँ पे देखें ऊपर 9 डॉट्स लिखे हैं, राइट साइड पे ये बने हुए हैं 9 डॉट्स। इन पे आपने क्लिक करना है, एंड यहाँ पे अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए शीट्स है और उसके साथ लिखा है डॉक्स। तो आपने डॉक्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आई नो कि मोस्टली लोगों को ये पता होगा, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये बेसिक चीजें भी नहीं पता होती, तो हमने सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। इसलिए अगर आपको पता है तो आप माइंड मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाली भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है, और इसी तरह हम न्यू गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करके जो उर्दू वाली है वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सो हे यू गो, हमारी दोनों स्टोरीज यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं गूगल डॉक्यूमेंट में। अब हमारे पास एक लास्ट स्टेप रह गया है, वो स्टेप हमारे पास है कैनवा का। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com, और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए लेफ्ट बार में हमारे पास क्रिएट लिखा है, ये प्लस का आइकन है। आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लेफ्ट बार में अगेन देखिए नीचे अगर आप स्क्रॉलिंग करके आते हैं, यहाँ पे कस्टम साइज लिखा है, आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है, और ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ओपन होंगे, विड्थ का, हाइट का और यूनिट्स का। विड्थ आपने इसकी 1080 रखनी है, हाइट आपने 1920 रखनी है, और यूनिट्स आपने यहाँ से px के सिलेक्ट करने हैं। यूनिट्स के बाद जैसे यहाँ पे देखें राइट साइड पे क्रिएट न्यू डिजाइन लिखा है, आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है, एंड हियर यू गो, यहाँ पे कैनवा का एडिटिंग पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है। देखें यहाँ पे लेफ्ट बार में डिजाइन लिखा है, नीचे एलिमेंट्स लिखा है, आपने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है ग्रेडियंट या कोई और आर्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ब्लैक सर्च करते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड लिखे, जस्ट हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। देखिए नीचे फोटोज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने सी ऑल पे क्लिक करना है, और ये डिफरेंट फोटोज आपके सामने ओपन हो जाएगी जो कि ब्लैक ग्रेडियंट की या ब्लैक बैकग्राउंड की होंगी।
तो ये एस्थेटिक हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई बैकग्राउंड ले लेना है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कैनवा का प्रो वर्जन नहीं है, पेड आपके पास प्लान नहीं है, तो परेशान नहीं होना। ये देखें, ये फ्री में ये वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। और ये वाला फ्री में अवेलेबल है, इसको हम ले सकते हैं। इसके अलावा ये वाला फ्री में अवेलेबल है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन हैं फ्री में अवेलेबल। तो ये बहाना आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है कि आपके पास कैनवा का पेड प्लान नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ये फ्री प्लान में भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं एंड ये फ्री वाला ही है, तो मैं फ्री वाले के साथ ही यहाँ पे जाऊंगा। हालांकि मेरे पास इसका पेड प्लान मौजूद है कैनवा का, बट क्योंकि आपकी शिकायत होती है तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे फ्री प्लान के साथ ही जाऊंगा। और इसको यहाँ से हम पकड़ के इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे और पूरे फ्रेम में यहाँ पे इसको इस तरह से ले आएंगे। सो अब यहाँ पे देखिए एक पेज हमारा बन चुका है। नीचे देखिए यहाँ पे ऐड पेज लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है, आपका सेकंड पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपने थर्ड पेज क्रिएट कर लेना है, फोर्थ कर लेना है, फिफ्थ कर लेना है, सिक्स्थ कर लेना है और सेवंथ कर लेना है। 7 पेजेस आपने यहाँ पे ओपन कर लेने हैं और ओपन करने के बाद ये सेम बैकग्राउंड आपने इन 7 में लगाना है। आप बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट स्टार्ट में अपना एक यूनिक डिजाइन बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे सेम ही रखेंगे। सो ये देखिए हमारे 7 पेजेस यहाँ पे बन चुके हैं। अब आते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पहले उर्दू वाला करते हैं। तो ये देखिए उर्दू की स्लाइड 1 लिखा है, तो जो स्लाइड 1 वाला टेक्स्ट होगा वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने कैनवा में आना है एंड यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा है, आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है और स्लाइड 1 का टेक्स्ट आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसका साइज एडजस्ट कर लेना है और जहाँ पे ये अच्छा फिट बैठेगा वहां पे आपने इसको सेट कर लेना है। सो ये 3 डॉट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इनको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं इस टेक्स्ट को सेंटर में। सो इसका फॉन्ट आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे बेस्ट फॉन्ट लगता है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें सब हंस रहे थे ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं। एलिमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं लाफिंग लिख के, देखें जैसे हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो डिफरेंट की इमेजेस हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं। बट इस बार हमने यहाँ पे ग्राफिक्स में आना है और यहाँ पे देखें ये वाला हम ग्राफिक लगा लेते हैं और यहाँ पे इस एलिमेंट को हम इस तरह से लगाते हैं। अब ये देखिए हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब सेकंड पेज में आएंगे और अगेन अपनी स्क्रिप्ट में आएंगे और यहाँ पे ये जो स्लाइड 2 का टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कैनवा में आके यहाँ पे अगेन टेक्स्ट में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे हेडिंग में। और यहाँ पे देखिए ये सेंटर अलाइंड है, ठीक है, तो इसको आप लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अगर आप अगेन क्लिक करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको राइट अलाइन ही करते हैं ताकि ये उर्दू में बेस्ट लगे। सो ये देखिए मैंने एक लाइन की यहाँ पे स्पेस दे दी है इनमें। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है घर छोटा पैसे कम, हर तरफ से सिर्फ एक ही बात, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब ये हमारी सेकंड स्लाइड होगी। इसके बाद हमने थर्ड स्लाइड में आना है और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट होगा वो हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद अगेन हम कैनवा में आएंगे, यहाँ पे थर्ड स्लाइड में इसके टेक्स्ट को हम पेस्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एलिमेंट जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए घर छोटा, तो आप छोटा सा यहाँ पे एक घर का एक होम का आइकॉन लगा सकते हैं। पैसे कम, यहाँ पे आप पैसों का कोई छोटा सा आइकॉन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एलिमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रुपीज सर्च करते हैं तो यहाँ पे रुपीज के डिफरेंट आइकॉन्स आ जाएंगे आपके सामने, यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी। अगर आप पैसे डॉलर्स में लगाना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे डॉलर सर्च करते हैं तो डिफरेंट डॉलर्स के आइकॉन्स आपके सामने आ जाएंगे, तो वो आप छोटा सा आइकॉन यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला यहाँ पे छोटा सा लगा देते हैं कि पैसे कम और घर छोटा। तो यहाँ पे होम का भी एक आइकॉन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए घर छोटा और पैसे कम, ये छोटा सा घर है भाई, ये देखें यहाँ पे इसको लगा दिया, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आपने काम करना है, सेम टू सेम आपने बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन करना है। बट इसमें डिफरेंस यहाँ पे ये हुआ कि जिस रिलेटेड आपकी स्टोरी है आपने उसी तरह के आइकॉन्स यहाँ पे ऐड करने हैं। इसके बाद स्लाइड नंबर 3 हमारे पास ये है, इसका साइज हम अगेन वही रखेंगे। देखिए जो आपकी ये सेकंड स्लाइड के टेक्स्ट का साइज है ना, देखिए 56.6, यही आपकी थर्ड स्लाइड के टेक्स्ट का साइज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको साइज एडजस्ट कर लेते हैं 56.6 एंड यहाँ पे हमने इसको भी राइट अलाइन करना है ताकि उर्दू में ये प्रॉपर फिट बैठे और हर लाइन में आपने एक एक स्पेस दे देनी है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि आपने ये काम करना कैसे है। अब फॉर एग्जांपल देखिए जब आपके यहाँ पे 7 पेजेस बन जाएं तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे देखिए शेयर लिखा है, आपने शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से देखें फॉर्मेट आपने MP4 का सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे MP4 वीडियो का फॉर्मेट है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और क्वालिटी आपने 1080 HD यहाँ पे रखनी है। 4K आपको करने की नीड नहीं है, उसमें ये आपसे आपका पेड प्लान मांगेगा। तो 1080 यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से आपने ऑल पेजेस सिलेक्ट करने हैं, मतलब सारे के सारे पेजेस ये आपके
आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से कोई पेज अनटिक कर लिया हो। तो ये देखिए यहाँ पे टिक मार्क हुए हैं, ये ऑल पेजेस हमारे टिक मार्क होने चाहिए। अगर कोई भी एक पेज अनटिक है तो उसको आपने टिक कर लेना है एंड इसके बाद नीचे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड ये वीडियो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब ये एक स्टोरी हमने वीडियो की फॉर्मेट में डाउनलोड की है और अगर आप इसको मजीद यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो आप कैपकट में जाके जिस तरह से इसको एडिट करना चाहें कैपकट वीडियो एडिटर से आप अपनी मर्जी का इसको एडिट कर सकते हैं। सो हे यू गो, ये देखिए यहाँ पे हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। इस तरह से आपकी वीडियो रेडी होगी जब आप कैनवा से इसको MP4 में डाउनलोड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको मजीद एडिट करना चाहें तो आप कैपकट में जाके जिस तरह से एडिट करना चाहते हैं वैसे आप एडिट कर सकते हैं। कैपकट के ट्यूटोरियल्स मैंने भी आपको काफी दिए हैं और यूट्यूब पे आपको काफी ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, तो एडिटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि अगर आप अपना वॉइस ओवर यहाँ पे ऐड करें तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी वीडियो में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। बट अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अगर आप ऐसे ही करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है ओनली वॉइस ओवर पे कि कैसे आप फ्री टूल्स को यूज करके AI वॉइस ओवर के एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये वाली वीडियो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जस्ट आप वन क्लिक करके देख सकते हैं और उस वीडियो को देख के आप यहाँ पे AI वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद से बोलने की भी नीड नहीं है। अगर आप यहाँ पे वॉइस ओवर लगाना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट AI टूल्स को यूज करके अपना वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप काम सीख चुके हैं। अब चल के ये देखते हैं कि आपने इससे पैसे कैसे कमाने हैं। देखिए, इससे पैसे कमाने के हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। आप इसको फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो आप फेसबुक से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको स्पॉन्सर्ड मिल जाते हैं, तो इंस्टाग्राम से भी आप कमा सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप ये उर्दू में लगाते हैं तो ये होगा कि पाकिस्तानी देखेंगे, इंडियंस देखेंगे, बांग्लादेश के लोग देख सकते हैं या वो लोग जिनको उर्दू आती है, तो आपकी वीडियो बाहर जाती है, अंग्रेज देखते हैं एंड डेफिनेटली फिर आपका RPM भी ज्यादा होगा और फिर आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो इंग्लिश में लगाने का भी सेम यही वे है। काम मैंने आपको सारा सिखा दिया, अब जस्ट आपने जाके इसको करना है। बट यहाँ पे काम स्टार्ट करने से पहले इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने न्यू स्टोरीज क्रिएट करवानी है। जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दी है आपने उस प्रॉम्प्ट को यूज करना है। नई नई इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आप क्रिएट करवाते हैं तो यकीन कीजिए कि आपका चैनल बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। वो चाहे यूट्यूब का हो, टिकटॉक का हो, फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम का हो, हर जगह पे आप छा जाएंगे। और आज से 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद ही आप इंशाल्लाह सबको ये बताने वाले होंगे कि आपकी कमाई स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें देखिए, अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते, अपनी आवाज नहीं दिखाना चाहते, जो हमारी बहनें घरों में हैं और वो बाहर उनको अलाउ नहीं है, तो अपने घर में बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। AI वॉइस ओवर की वीडियो भी मैंने आपको बता दिया है, तो जस्ट आप AI टूल्स को यूज करके वॉइस क्रिएट कीजिए और यहाँ पे इस तरह से आप स्टोरी लगाएं। अगर आप वॉइस के बगैर भी यहाँ पे स्टोरी लगाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। इसमें आपको फायदा ये होगा कि आपका वॉच टाइम इंक्रीज होगा, बिकॉज लोग उसको देखेंगे। और आपको पता है कि पढ़ने में उसको टाइम लगता है, कुछ लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो उतनी देर आपकी वीडियो प्ले होती रहेगी, वो अगेन एंड अगेन शॉर्ट वीडियो प्ले होती रहेगी, उसका वॉच टाइम आपको मिलता रहेगा। एंड टेक्निकली ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और सेम इसी प्रोसेस को यूज करते हुए आप गूगल वेब स्टोरेज से भी कमा सकते हैं, बट उसके लिए ये आपको चाहिए कि आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है फिर आप उस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए जो आपकी मोनेटाइजेशन होगी वो आपकी गूगल एडसेंस से होगी। इसके अलावा आप अपनी उस वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट से भी आप अर्निंग कर सकते हैं और डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स को भी फिर आप वहां पे सेल कर सकते हैं जब वहां पे अच्छी खासी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। तो काम आप सीख चुके हैं, अब करना क्या है, जो आपने सीखा है उसको अभी अपना मोबाइल उठाओ या लैपटॉप उठाओ और जाके प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करो। और अगर किसी भी चीज की आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।